और इस बीच इंदौर से एक बड़ा अपडेट है। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इंदौर के श्याम साहू जो कि इस मामले पर पहले ही बरी हो चुके हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया ने उनसे खास बातचीत की। तो रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बताइए क्या बातचीत में क्या बातें कही उन्होंने, श्याम साहू ने? वो इस पूरे मामले में जी बिल्कुल श्याम भैया, बताएं कब आपकी अरेस्टिंग हुई थी, कितने साल तक आप जेल में रहे हो और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर क्योंकि सभी लोग बरी हो गए हैं, आपका क्या कहना है? तो मेरी गिरफ्तारी 2008 के अंदर हुई थी, अक्टूबर माह में। मैं लगभग 3 साल के ऊपर जेल रहा। बाकी 2017 के आसपास हम डिस्चार्ज हुए, 5 जने बचे, 7 आरोपी आज बरी हुए। और प्रताड़ना तो बहुत जेली पर जो आज सब बरी हुए और आज क्लियर टाइटल मिल गया कि हम पे कोई आरोप नहीं, हम निरपराध थे। और जो कांग्रेस के द्वारा दिया गया गणित तमगा हिंदू आतंकवाद का, आज उससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि झूठ का उनने पुलिंदा जो बांधा था दिग्विजय सिंह ने। तो उधर कांग्रेस में सोनिया गांधी ने, महाराष्ट्र सरकार के अंदर गृह मंत्री जो पाटिल थे, साथ तो कुछ सबने मिलकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हुए हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद, सेफ्रॉन टेरर के नाम से इस चीज़ को, और हिंदू संगठन, हिंदू के लिए जो कार्य करने वाले, हिंदुत्व के लिए जो कार्य करने वाले लोग थे, उनका हतोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए ये आरोप इस टाइप के गढ़ कर, ताकि लोग इससे विमुख होए, डरे, लोग अपने बच्चों को संघ में या शाखा में भेजना बंद कर दें, हिंदुत्व के काम के लिए बंद कर दें। इसलिए उनने ये सब बड़ा एक पैदा करा था। कब से कब तक जेल काटी थी आपने, क्या क्या खोया उस समय में, अगर जिस तरीके का ये प्रताड़ना आपने झेली, और लगातार आप इस बात को बिल्कुल साफ तरीके पर आप जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार को लेकर? मैंने 2008 से लगा के 2012 तक मतलब लगभग 3.5 साल जेल झेली। जितने भी सब ने आरोप लगाए, और जो मुझे सबसे बड़ी जो क्षति हुई, मानसिक रूप से क्षति, पारिवारिक, आर्थिक, इसके अलावा सबसे बड़ी क्षति तो मेरे ब्रदर की, एक बड़ा ब्रदर मोहन साहू, जो मेले कोर्ट में आना जाना मिलना वही करता था, संयुक्त परिवार था मेरा। वो जब मेरे से कोर्ट में, बम्बई कोर्ट में मिलने आए, तो मिलने में ये सब हमारी हालातों को देखते हुए, इतना बड़ा संगीन आरोप लगाते हुए देखते हुए वो सहन नहीं कर पाए। उनको वहीं अटैक आया और वह कोर्ट परिसर में 5th फ्लोर पर ही वो मूर्छित होकर गिर गए, और मैं असहाय देखता रहा। मैं उनकी मदद तक नहीं कर पाया कि मैं लागेल। आपल्याला कल्पना आहे की त्याही वेळेस ठाकरे साहेब आता ज्यांच्या सोबत बसलेले आहेत त्यांचंच सरकार होतं आणि त्यांच्याच पोलिसांनी हे केलेलं आहे। खरं म्हणजे माझी तर अपेक्षा होती की त्यांनी भगव्या आतंकवादाचा हा नरेटिव्ह पूर्णपणे अयशस्वी झाला। ठीक आहे, जे घडलं त्याच्याबद्दल चर्चा करण्यामध्ये अर्थ नाही। जे पदरात पडलं यश, त्याच्याबद्दल सर्वांनी समाधानी राहायला पाहिजे, त्याप्रमाणे मी देखील समाधानी आहे। ठीक आहे, कुणाच्याही विरुद्ध बोलण्यात कुठल्या मला काही स्वतः स्वारस्य नाही। ठीक आहे, ज्या प्रकारे आतापर्यंत राष्ट्राने माझ्याकडून सेवा करून घेतली, कोर्टाच्या ह्या निर्णयानंतर मला तशीच सेवा पुढे करता येते, याच्यात मला जास्ती आनंद आहे। आणि माझ्या मातृभूमीने मला त्याच्याकरता निवडलंय, याच्यासारखं दुसरं सुख मला दुसरं काही नाही। काय आर्मीमध्ये जय हिंद आणि आर्मीच्या माणसाला जय हिंद दुसरं काही माहित नसतं। जो अभी हिंदी में बोलूंगा मैं, दहशतवाद म्हणून खूप हिणवलं गेलं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे, और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है।
ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। तो देखिए, कर्नल पुरोहित को आप सुन रहे थे, उन्हें बड़ी राहत मिली है और साथ ही देखिए एक तरफ जो पीड़ितों के वकील हैं वो अब हाईकोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवा आतंकवाद को लेकर भी लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक लंबा संघर्ष आपके पिता का, और आप क्या कहेंगे अभी? जब मैं 13 वर्ष का था, जब पिताजी को मालेगांव ब्लास्ट में लेके गए पहली बार, हमारे घर पर इतनी समस्या आई। माननीय कैलाश विजयवर्गीय आए जब पहली बार, हमें लगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी में है। इसी के साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस सरकार हमारे लिए वक्त में जो करती रही है, हमेशा हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने काम किया, हमेशा तुष्टीकरण का काम करती है कांग्रेस सरकार। उस टाइम पे भी कांग्रेस ही सरकार थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और इन सब का षड्यंत्र था जो भारतीय जनता मतलब पिताजी के ऊपर हिंदुत्व। मुश्किल था आपके परिवार के लिए? मेरे अभी विवाह हुआ है, बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा जी इस केस से तो देखिए, जिनका गुनाह नहीं था उन्हें आरोपी बनाया गया था साफ तौर पर, चूंकि अब सातों जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया। साथ ही इंदौर से आपको श्याम साहू के परिवार का रिएक्शन भी बताया, जिन्हें 2017 में बरी किया गया था।